शरीर का, रेक्टेंगुलर सरफेस का रेक्टेंगुलर एरिया निकालते हैं, ठीक ना। तो ये मेन है इंटीग्रेशन बाय लिमिट का मेन फॉर्मूला ये हो जाता है। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि कहाँ पे हम फाइनल को रखें, फाइनल अपर लिमिट रखें, कहाँ पे लोअर लिमिट रखें, ये ध्यान देने की बात है। समझ रहे बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे एक एग्जांपल कीजिए, इस पे बेसिक मैं एक एग्जांपल कराता हूँ, इसके बाद भी बहुत सारा एग्जांपल होगा। इसके बाद में इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन के बाद इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड को पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होगा, नेक्स्ट एग्जांपल है इस पे क्या, y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 from x1 इक्वल टू 2 to xi इक्वल टू 2 to xf इक्वल टू 5, 2 से 5 के बीच लिमिट दिया हुआ है। इसे आपको इंटीग्रेट करना है। अभी आप लोग 1 मिनट में इंटीग्रेट करके देखो, फिर मैं आपको बताऊंगा, अपने से ट्राई करो, ठीक ना। ओके, पहले वीडियो को पॉज करके इसे नोट करो, नोट करने के बाद फिर इसे ट्राई करो, देखता हूं कितने स्टूडेंट से बनता है। ओके स्टूडेंट, इसे नोट कर लिया ना आपने, ठीक। अब मैं इसे इरेज करता हूं। देख लो तुम्हारा क्वेश्चन क्या था, ये ना, y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, कहां से कहां तक चेंज करना है, फ्रॉम xi इक्वल टू 2 to xf इक्वल टू 5, इतना तक चेंज करना है। क्या करेंगे, सिंपली जैसे इंडेफिनिट में जानते हैं वैसे रखेंगे। तो ये इधर dy और इधर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx होगा, इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दे। फिर क्या करोगे, लिमिट कहां से कहां तक रखोगे, इसमें इनिशियल क्या है 2 है और फाइनल 5 है। तो इनिशियल मान लो यहाँ पे 2 है, गिवन है। जब ये 2 है तो y क्या है 0, जब ये 5 होगा तो y टोटल y बन जाएगा, ठीक ना, टोटल y हो जाएगा। इसे इंटीग्रेट कैसे करेंगे, dy का इंटीग्रेशन y होगा 0 to y लिखेंगे मैं, लेकिन इधर का इंटीग्रेशन क्या होगा 2 to 5 3x स्क्वायर dx प्लस 2 to 5 2x dx प्लस 2 to 5 5 dx, ठीक, यही होगा। इसके बाद क्या करोगे, y माइनस 0, इसका क्या होगा 3 को बाहर करो, 2 to 5 x स्क्वायर dx प्लस 2 को बाहर 2 to 5 x dx प्लस 5 बाहर dx 2 to 5, जो क्या करेंगे 3x का पावर 2 प्लस 1 डायरेक्ट लिख देता हूं, 3/3 2 to 5 प्लस 2 इसका पावर क्या लिखोगे x स्क्वायर बाई 2 2 to 5, ठीक ना। ऐसा नहीं ना कि मैं ही लिख रहा हूं, मैं ही समझ रहा हूं, सब समझ रहे हैं ना। तो ये ध्यान रखो, ये प्लस 5 इस dx का क्या लिखोगे x 2 to 5,
लिमिट, फिर यहाँ क्या होगा 3, x की जगह पे क्या रखेंगे 5 का क्यूब बाई 3 माइनस, अब x की जगह क्या रखोगे 2 3 प्लस 2 इंटू एक्स की जगह 5 रख दो, 5 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 इंटू एक्स की जगह क्या 5 माइनस 2 रखेंगे, तो क्या आएगा ये 3, देख लो इसको क्या लिखोगे 3, 5 का क्यूब क्या होगा 125 बाई 3 माइनस ये कितना होगा 8 बाई 3 प्लस 2 इंटू 5 का 25 बाई 2 माइनस 4 बाई 2 प्लस 5 इंटू 3, इसको तुम जानते ही हो, आसानी से कर लोगे कैलकुलेशन, छोड़ दूं मैं यहीं पे, ठीक ओके। इसका एलसीएम लेना जानते ही हो, नहीं तो कर देता हूँ 3 125 माइनस 8, 125 में से 8 को घटाओगे क्या होगा इतना इंटू 3, तो ये 117 बाई 3 117 बाई 3 प्लस 2 इंटू यहाँ पे क्या होगा 25 बाई 2 माइनस 2 है, तो 25 माइनस 4 21 बाई 2 प्लस 15, कोई कटेगा इसे 2 कर दो, 3 से 3 कर दो, कितना बचा 117 प्लस 21 प्लस 15, इसे ऐड कर लो, ऐड करके इसका आंसर लिख दो क्या होगा, ठीक है कितना करो ओके। ये भी बेस्ट एग्जांपल है, इस पे बेस्ट कोई भी क्वेश्चन कर लेना, ऐसे मैं 1-2 क्वेश्चन लिखवा दूंगा जो घर से कर लेना, नोट करो पॉज करके, वीडियो पॉज करके इसे नोट करो, फिर मैं 10 सेकंड में बताता हूँ। क्वेश्चन लिख लिया ना, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख लो, इसे घर पे करके लाना, दिक्कत नहीं होगी। फोर एक्स स्क्वायर प्लस 3 फ्रॉम 0 to 5 ना, ऐसा क्वेश्चन y इक्वल टू 8x माइनस एक्स स्क्वायर फ्रॉम 2 to 5। इस क्वेश्चन सबको सिंपल क्वेश्चन है, इसे कर लेना है, ठीक ना। नेक्स्ट बनाना y इक्वल टू 4 cos x फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री चलेगा, इसे क्वेश्चन को करके लाना, नोट करो। नेक्स्ट अब मैं डिस्कस करूंगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तीसरा है ना, नेक्स्ट देख लो। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इसमें क्या होगा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, अगर y इक्वल टू साइन 2x दिया हुआ है, इसे कैसे इंटीग्रेट करोगे, सब्स्टिट्यूट करना होगा। लेट 2x बी p, 2x को मैं p मान लिया, इस 2x को मैं डिफरेंशिएट करूंगा, 2x इक्वल टू p d 2x बाय dx
इक्वल टू पी, क्या होगा 2 बार dx बाई dx इक्वल टू पी, कैंसिल हो गया। p इक्वल टू क्या होगा, p इक्वल टू 2p, ये कर दो 2 इक्वल टू पी। यहां पे क्या लिखोगे, y इक्वल टू साइन पी ओ dp, इधर भी तो लिखना है ना, dp बाई dx। तो यहाँ पे dx इक्वल टू क्या होगा, सॉरी dp इक्वल टू, या dx इक्वल टू क्या होगा dp बाई 2। तो क्या करेंगे इसे, इसके बाद y इक्वल टू साइन p का, साइन p है यहाँ देख लो, साइन p dx है, तो साइन p तो होगा, लेकिन dx के जगह क्या रखोगे dp बाई 2, 1/2 को कॉमन ले लो, यहाँ क्या होगा साइन p dp इंटीग्रेशन। तो 1/2 इंटू साइन p को क्या लिखोगे, साइन p का इंटीग्रेशन क्या था माइनस कॉस p, माइनस कॉस p है ना। तो अब यहाँ पे रख दो 1/2 माइनस कॉस p की जगह पे क्या, किसको माना था 2x, यानी ये माइनस 1/2 कॉस 2x हो जाएगा। है समझ में, ठीक। ऐसा करके एक दूसरा एग्जांपल देखो, इस पे कैसे बनाओगे। फोर cos 2x प्लस 6, y इक्वल टू 4 cos 2x प्लस 3 को बनाओ, सोल्व करो। y इक्वल टू cos 2x प्लस 3 को कैसे होगा ये, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से किसे p मानोगे 2x प्लस 3 को, लेट 2x प्लस 3 बी p, क्या होगा dy इक्वल टू 4 cos p dx जोड़ेंगे। तो इसको पहले जिससे माने हो उसको डिफरेंशिएट करो, 2x प्लस 3 इक्वल टू p, कैसे डिफरेंशिएट होगा 2x बाई dx प्लस d3 बाई dx इक्वल टू dp बाई dx। अरे समझ में क्या लिखा, तो ये क्या होगा 2 को बाहर कर दो, dx बाई dx प्लस इसका तो 0 इक्वल टू dp बाई dx, dx dx कैंसिल, 2dx इक्वल टू dp होगा, फिर dx इक्वल टू क्या लिखोगे dp बाई 2, ये क्या है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूटिंग dx इक्वल टू dp बाई 2, वी गेट क्या होगा dy इक्वल टू 4 को बाहर करो, cos p dp बाई 2, 4 इंटू 1/2 को बाहर, अंदर क्या बचा cos p dp, 2 से काट दो, 2 बार में 2,
यहाँ पे क्या लिखोगे, cos p का क्या होगा, बोलो, साइन का माइनस कॉस था, तो कॉस का साइन होगा, साइन पी, ओनली साइन पी हो, तो क्या है 2 इंटू साइन पी का साइन 2x प्लस 3 आ जाए, यही आंसर हो, समझ गया। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, वीडियो पॉज करके नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये। इस रूल के लिए जो VBI रूल है, और इसे दोनों एग्जाम्पल को नोट करो। ओके स्टूडेंट, देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, इसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। इसमें क्या होता है तो देखिए, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में है, अगर आपको दूसरा एग्जांपल दिया y इक्वल टू 4 e टू द पावर 2x, तो इसे आप इंटीग्रेट कैसे करेंगे, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इसमें 2x को p मान लेंगे, लेट 2x b p, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। 2x इक्वल टू p है, तो d 2x बाई dx इक्वल टू dp बाई dx, 2 बाहर, dx बाई dx इक्वल टू dp बाई dx, dx कट गया, यानी ये 2dx इक्वल टू dp, तो dx इक्वल टू क्या होगा, dp बाई 2 होगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या होगा, इसमें y इक्वल टू 4 e टू द पावर p होगा, तो dy 4 e टू द पावर p dx होगा। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग dx इक्वल टू dp बाई 2, जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, dy इक्वल टू 4 e टू द पावर p dp बाई 2 होगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, इसको कांस्टेंट जो है उसको बाहर करो, 4 e टू द पावर p dp बाई 2, इस 1/2 को भी बाहर ले, 1/2 भी बाहर होगा, यानी 1/2, 2 से इसको काट दिया, क्या बचेगा 2 e टू द पावर p dp, क्या लिखोगे 2 e टू द पावर p का क्या होगा, इंटीग्रेशन सेम आ जाता है, तो e टू द पावर p ही होगा ये, यानी 2 e टू द पावर p किसको माना था, 2x को, 2x हो, यही इसका इंटीग्रेशन होगा। आगे समझ में, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके स्टूडेंट, नोट कर लिए इसे, इस पे नेक्स्ट एग्जांपल करो। एग्जांपल 3 में y इक्वल टू 1/4x माइनस 6, ठीक, इसे कैसे करोगे, 1/4x माइनस 6 को कैसे इंटीग्रेट करोगे, तो dy बाई dx, dy इक्वल टू 1/4x माइनस 6 dx तो होगा, किसको इसमें p मानोगे, इसे मान लो 4x माइनस 6 को, लेट
4x माइनस 6 बी पी, इसे क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। किसे डिफ्रेंशिएट करोगे, आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग क्या होगा, 4x माइनस 6 इक्वल टू पी है, तो d 4x बाई डी एक्स माइनस d 6 बाई डी एक्स इक्वल टू dp बाई डी एक्स। यहाँ क्या होगा, 4 बाहर, dx बाई डी एक्स माइनस 6 का 0, फिर ये dp बाई डी एक्स, ये तो कट गया, 4 इक्वल टू dp बाई डी एक्स, यानी dx इक्वल टू क्या लिखोगे, dp बाई 4। समझ रहे हो, सबका प्रोसेस तो सेम है, टफ नहीं होना चाहिए। आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट कर दो इसकी वैल्यू dx की जगह पे। अब सब्स्टिट्यूटिंग dx इक्वल टू dp बाई 4 को इसमें सब्स्टिट्यूट करो इस इक्वेशन में, तो क्या लिखोगे, dy इक्वल टू 1 बाई पी dp बाई 4। कैसे इंटीग्रेट करोगे, 1 बाई 4 को बाहर करो, 1 बाई पी dp होगा।